तो हर अगले यूट्यूबर की तरह मेरा भी हाउस टूर देखने ही आ गए ना। वेल, अब अगर आ ही गए हो दोस्तों, तो बिना किसी टाइम को जाया किए हुए शुरू करते हैं आज का होम टूर वीडियो। वेलकम 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 एवरीबॉडी। सो फ्रेंड्स, दिस इज द लिविंग रूम। और लिविंग रूम की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट चीज जो यहाँ पे हो सकती है, जो मेरे पास चालू नहीं है फिलहाल, वो है दिस सैमसंग का एलईडी एलसीडी कुछ तो है ये टीवी। ठीक है, अब मेरा ये चालू नहीं है क्योंकि मेरे पास इसकी केबल्स नहीं है जो अंदर कहीं तो होंगी। आई हैव जस्ट शिफ्टेड इन दिस हाउस, सो मैं अभी रजिस्टर कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, उसके बाद एक प्रॉपर मूव इन वीडियो होगा। लेकिन आई एम शोइंग यू क्योंकि ये पूरी तरह से बन चुका है दोस्तों। जो मुझे एस्थेटिक्स चाहिए वो एस्थेटिक्स पूरी तरीके से यहाँ पे मैच हो चुके हैं गाइस। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इतना ज्यादा खर्चा हो ही रहा है, तो थोड़े शौक भी पूरे कर लिए जाए ना। सो ये मैंने खरीद लिया है। हर अगले मेडिको के पास ये चीज होनी बिल्कुल जरूरी होती है। यही मैंने अपने पापा से कहा। दिस इज माई न्यू iPad Pro M4 चिप। बहुत महंगा आया है ये, बहुत ज्यादा महंगा आया है ये। और ये तो आप लोगों ने पिछले साल ही देखा होगा। दिस इज माई सैमसंग का टैब। ये मेरे दिल के बहुत करीब है भाई। जो जो एक्सटेंशंस में इस पे नहीं यूज कर पाता ना, मैं इस पे यूज कर लेता हूँ। फिलहाल इसकी बैटरी शायद थोड़ी कम है, इफ यू कैन सी। चलो दोस्तों, अभी इस सब चीज को छोड़ के थोड़े अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि इतना खाली खाली क्यों है दोस्तों। सो द थिंग इज कि एज आई सेड, मैं नया नया मूव इन हुआ हूं यहाँ पे। मैं अपने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लाऊंगा, और इन चीजों को लेके जब हम बात करते हैं तो मैं आता हूँ अपने सबसे फेवरेट, सबसे बेस्टेस्ट व्यू के पास, जो कि है ये। दिस इज द बेस्टेस्ट थिंग। जब आप देखोगे ब्लॉग को आगे, ये मेरे घर को, मेरे इस टूर को पूरे 3 हिस्से में डिवाइड करने में बहुत अच्छा काम करता है। मेरे बेडरूम को बेडरूम रखता है, मेरे लिविंग रूम को लिविंग रूम ही रखता है, और मेरे किचन को किचन ही रखता है दोस्तों। वेलकम टू माय बेडरूम। दिस इज माय आलिशान बेड, मुलायम गद्दा, डबल बेड फॉर अ सिंगल पर्सन दोस्तों। व्हाई इज दैट? क्योंकि मुझे नींद में बहुत ज्यादा स्पेस लेने की आदत है, और मैं नहीं चाहता कि इतना ज्यादा पैसा वेस्ट करने के बाद में, वेस्ट नहीं सॉरी, इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में अगर मैं सिंगल बेड पे ही सोऊं तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। सो यस, दिस इज माय बेड। ये बहुत ही मुलायम है, बहुत मुलायम है। इसमें सोने में मुझे ऐसा लगता है जैसे बच्चा हूं मैं। और ये भी है ताकि मैं यहाँ पे टकरा ना जाऊं। बाद में मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी थोड़ी बुक्स वगैरह स्टैक करूँ, कुछ मेरे पास मतलब कुछ हो यार, सुवेनियर्स हो जो मैं यहाँ पे स्टैक करूँ। ठीक है, तो यस, दिस इज माई बेडरूम। आई गेस हद से ज्यादा बड़ा बेड है मेरा, बट कोई बात नहीं, द मोर द बेटर। वेलकम टू द बेस्टियंस, वेलकम टू द रेडिसन ब्लू ऑफ माई हाउस दोस्तों। दिस इज माई किचन। अब किचन देख के ये मत सोचना कि एक सिंगल रहने वाले लड़के ने, यानी जो अकेला रहता है दोस्तों, उस लड़के ने यहाँ पे क्या करना चाहिए। वाई दिस आलिशान किचन? इसका आंसर हम आपको बाद में देते हैं। पहले आप लोगों को दिखाते हैं व्यू। आ जाओ। अब ये जो आप लोगों को दिख रहा है, नॉट दिस, आई मीन दिस, ये क्या है? इसके पीछे है दोस्तों एक खुफिया खिड़की, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। डबल बेड फॉर अ सिंगल पर्सन दोस्तों। आते किचन पे आते ना, ठीक है, आओ किचन में आओ। देखो गाइस, ये है मेरा किचन। एक अकेले बंदे के लिए इससे बड़ा किचन शायद ही कहीं कुछ हो सकता है। ठीक है, सो एक एक करके दिखा दो कि क्या क्या चीजें है मेरे पास। दिस इज माई इंडक्शन। आई नो ये साफ नहीं है, ये मुझे अच्छा दिखना चाहिए था, बट यू ऑल्सो सी दिस थिंग्स। तो क्या है ये दोस्तों? क्या ये फापट पसा रहा है? नहीं। क्या ये गंदगी है? नहीं। दिस इज वॉट आई मेक अलोन। इफ यू आर थिंकिंग कि भाई मैं यहाँ पे कुछ नहीं बनाता, अकेला बंदा है, कुछ तो बर्गर किंग वगैरह खा के जिंदा हो रहा होगा। सब्जी देखो, देख रहे हो? ऊपर से दिखाओ कैमरामैन, देखो सब्जी कल के लिए आटा रेडी है। ठीक है, ये भी देखो दूसरे टाइप की सब्जी। उधर देखो गरम गरम रोटियां, देखो भाप आ रही है उसमें से, वाह। अंदर राइस है, यहाँ पे भी ये खाली है, इधर राइस बना था। ठीक है, ये देखो मेरी केटल,
इसमें मैं मस्त ग्रीन टी वगैरह कॉफी अपनी एंजॉय करता हूँ, ठीक है। न्यूट्रिशियस रहते हैं दोस्तों। कांच के ग्लास में पानी, सी गाइस, एम्बियंस लाइटिंग आ चुकी है। हार्श लाइट नहीं है, ठीक है, ट्यूब लाइट नहीं है मेरे घर में। पूरा घर देख सकते हो, एक भी ट्यूब लाइट नहीं है मेरे घर में। मुझे हमेशा से गोल्डन वाइब चाहिए थी, अमीरों वाली फील चाहिए थी। कांच के ग्लास में पानी पीता हूँ मैं। ये देखो मेरा घर, रुको, ये देखो, ऑर्गेनाइज, एवरीथिंग इज जस्ट सो डैम ऑर्गेनाइज। माइक्रोवेव है मेरे पास, अंडरग्राउंड माइक्रोवेव है। फ्रीज है मेरे पास, रुको मैं पकड़ता हूँ तब तक। है दूध की बोतल है 2-2, केक है, क्यों? क्योंकि मैंने अपने खुद के दम पे पापा से रो के घर मांगा है, तो इसका हाउस वार्मिंग मैं केक काट के ही करूंगा। यहाँ पे थोड़े बहुत टावल्स वगैरह रखते हैं हम, कभी एप्रन रख दूंगा मैं अपना, यहाँ पे कभी कुछ रख दूंगा, कुछ रख दूंगा। यहाँ पे कुछ देखो सेफ है मेरा, देखो ब्लैंकेट्स वैंकेट्स कुछ एक्स्ट्रा, कोई आ गया कभी जो कभी नहीं आता। देखो सफेद ब्लैंकेट भी है मेरे पास, सफेद ब्लैंकेट्स यूज करता हूँ मैं। है क्या तुम्हारे पास गरीबो? हाँ नहीं है ना तुम्हारे पास? ये भी देखो, ये भी देखो, और एक है मेरे पास। हर एक चीज है मेरे पास, मेरे दरवाजे तक पे भी आईना है, ठीक है। सो अभी आते हैं फिर से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। जब से आपने मेरा वीडियो देखना स्टार्ट किया होगा ना, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तब से यही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है ना अपना। तो चलो एक बात बताता हूँ। ये है मेरे पास मिरर नंबर 1। ये मेरा ओपन कैबिनेट है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने सूट्स वगैरह रखूंगा, कुछ एप्रन रख दूंगा, कभी कुछ कर दूंगा। वो मेरा मैनेजर है, ठीक है, वो अभी थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का काम देख रहा है, उसको इग्नोर करो। ये यहाँ पे कुछ रख दिया, आयरन रख दिया, मैं नहीं करूँगा ये कोई और। ये मेरी घर की चाबी है, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले आया था, मैंने अपनी बैग भी यहीं पे रख दी। देखो यहाँ पे बैठने वाले के लिए भी मुलायम गद्दा, क्यों भाई? शूज़ चेंज करना है, शूज़। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को मेरा एम्बियंस वाला बाथरूम, ठीक है। इसको कर लेते हैं बंद। सो सी गाइस, ये है मेरा तीसरा मिरर। यहाँ पे भी देखो मस्त मस्त 2 एकदम बल्ब, कुछ हार्श लाइटिंग नहीं रखी मैंने, ठीक है। ये एक मस्त सा बेसिन है, बाजू में एक झाड़ है, ये हैंड वॉश है एस्थेटिक, ये कुछ छोटा सा झाड़। और ये भाई ताकि अच्छी खुशबू रहे ना, इसलिए मैंने खरीदा था कॉस्मोपोर्ट से। और ये कुछ है अपना एरिया। यहाँ पे देखो कमोड है, काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। वहाँ पे मैंने थोड़ी सी मतलब चीज़ें लाइक क्या कह सकते हैं, हेयर ड्रायर खरीदा हुआ है, टॉयलेट पेपर्स, ईयरबड्स है वहाँ पे, कुछ मतलब स्किन केयर वगैरह का भी है। इतना कुछ नहीं। ये बिडेट है दोस्तों, एक्चुअली अलग अलग लाइक टेम्परेचर वगैरह भी सेट कर सकते हो तुम। और ये ऊपर भी एक लाइट है, बट मैंने अभी इसको जलाया नहीं है, ठीक है। और बात करें, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं। ये देखो मेरा शावर एरिया है। अब एक थिंग जो है, इसमें बाथटब नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों। इससे पहले तुम ये देख लो, ये कुछ ऐसा सा है शावर एरिया। यहाँ से भाई देखो ऊपर से आता है पूरा का पूरा यहाँ पे। अब एस्थेटिक सी चीज़ें देखो, हेयर शैम्पू है मेरा, ये क्लियर मेंस का एक ये है बॉडी वॉश, ठीक है। उसके बाद ये शावर जेल है अलग मस्त सा, भाई मैं इसमें क्या ही लग रहा होगा, पूरा कॉन्फिडेंस ही गिर देख के, ठीक है। उसके बाद और एक बॉडी जेल है। कुछ जो मेरे पर्सनल सामान है वो मैं लाऊंगा अलग अलग। देखो इसमें मोड्स होते हैं, अभी तो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भाई दिख जाओ यार, तैयार होता है बंदा, ठीक है। तो चलो बाहर जाके दिखाता हूँ कि अभी क्या बात है, ठीक है। तो मैंने इसलिए नहीं लिया भाई बाथटब, क्योंकि भाई बहुत महंगा हो रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा था। और बाथटब को मंथली मेंटेन करना पड़ता है, उतना मुझसे नहीं होता। आई एम अ स्टूडेंट यार, मैं क्यों ही बाथटब में रहूँगा, ठीक है। सो ये कुछ था मेरा घर। अभी आप लोग बताना कि रिव्यू कैसा लगा आप लोगों को इस घर का। और इससे पहले कि भाई वीडियो एंड हो और बाकी लोग पूछने लगे कि भाई क्या है प्राइस इस घर की, लाइक जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे अभी, ये जो एकदम लग्जूरियस जो वॉक इन है मेरे घर का, कुछ इस तरह आइए। कुछ इस तरह का वॉक इन है मेरा। तो चलो गाइस, आ जाते हैं एंड वाले टॉपिक पे कि इस घर का प्राइस मुझे कितना पड़ा। तो देखो, ये मेरे हॉस्टल से कम 20 मिनट दूर होगा। ऑफ कोर्स 20 मिनट दूर तो ये मेरे हॉस्टल से होगा ही होगा। और इसकी प्राइस मुझे अभी के हिसाब से भाई बहुत सस्ती पड़ी है, विच इज़ 7.5। यस गाइस, 7,500 फॉर 3 days, क्योंकि दिस इज अ रेंटेड प्लेस। यू हैव बीन स्कैम्ड,
यस, आई एग्री, आई एम सॉरी, यू हैव बीन स्कैम दोस्तों, क्योंकि ये मेरा अपार्टमेंट नहीं है। एक्चुअली द थिंग इज़, एक पेरेंट आ रहे हैं इंडिया से अपने, मतलब मेरी एक बैचमेट है, उसके पेरेंट आ रहे हैं यहाँ उससे मिलने और कुछ रशिया घूमने। तो हाँ, कभी कभी ये पॉसिबल हो जाता है कि पेरेंट्स बीच में आए और अपने बच्चों का प्रोग्रेस देखे, थोड़ी सी कंट्री देखे कि हमारा बेटा बेटी कहाँ सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कहाँ का उसका मतलब कैसा यहाँ का नेचर है, कैसा एटमॉस्फेयर है। काफ़ी डाउट्स उनके क्लियर हो जाते हैं कि भाई हमने जो डिसीजन 1-2 साल पहले लिया, क्या वो वर्थ इट है, क्या हमें वर्थ इट होता हुआ दिख रहा है। तो यस, ये उन पेरेंट के आने के पहले के कुछ टाइम है, कुछ टाइम बाद वो लोग आएंगे यहाँ पे। और अगर पॉसिबल हुआ तो अगले वीडियो में मैं उन लोगों को लूँगा और उनका एक्सपीरियंस पूछूंगा कि एज अ पेरेंट जिनकी बेटी अभी 2 साल यहाँ पे सीख चुकी है, क्या उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है और क्या उनके रिव्यूज़ रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू समारा माय कॉलेज। सो यस, यही था। शायद इस वीडियो से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि एक बजट वाला अपार्टमेंट कैसे दिखता है। एंड गाइस, बाय 7,500 या फिर 7,000 रुपये से मेरा मतलब ये है कि ये एक दिन का नहीं है, उन्होंने पूरा टूर प्लान किया है विच इज़ 3 days and 4 nights वाला। तो 3 days 4 nights के हिसाब से भाई उन लोगों को ये पड़ा है 7,500 के आसपास का। ठीक है, सो ये है कुछ चीज़। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो कि भाई क्या कैसे इसका प्रोसेस होता है, कैसे अपार्टमेंट बुक करना होता है, किससे बात करनी होती है, हाउ डू वी चेक, इससे बेटर अपार्टमेंट्स भी है क्या, तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को क्या करना होगा पता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग सीरीज भाई शुरू रहने वाली है, क्योंकि भाई सबसे हटके करना है, रिलेटेबल करना है और ओरिजिनल करना है। ठीक है गाइस, और कमेंट कर देना कि आप लोगों को ये फ्लैट कैसा लगा, ये अपार्टमेंट कैसा लगा, मेरा ये पहनावा कैसा लगा, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ कभी पहले ट्राई नहीं की है, मैं हमेशा सोलो ब्लॉगिंग ही करता था। बट आई फील कि दिस इज समथिंग व्हाट डिजर्व्स अ चेंज। सो विद दैट बीइंग सेड गाइस, मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, एक कमेंट, और अगर कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया हो ना दोस्तों, तो फिर एक अच्छा सा शेयर भी कर देना किसी दोस्त के साथ जो शायद हाउस टूर्स, रूम टूर्स, MBBS अब्रॉड, MBBS लाइफ या फिर शायद डेली व्लॉगिंग में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता है। दिस थिंग्स मैटर टू मी अ लॉट, क्योंकि आप ग्राफ नीचे देख पा रहे हो ऑडियंस कितनी ज़्यादा है मेरे पास, लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टाटा बाय बाय, दसविदान्या।